अरे हम रहे हैं ना, हम तो कार्य करते हैं और हम एक आम आदमी है, हमारा लड़ाई है। अरे हमको डरवाओगे जी, आप हमको डरवाओगे, जेल ले जाओगे। आपको बता दें कि विवाद का कारण जो है पूर्व सरपंच पति पुराण देशमुख, इसके साथ ही जनपद सीओ रुपेश पांडे और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। डराना नहीं मेरे को, महामंत्री हो, मैं ऐसा कर दूंगा भाई। कृपया तू तड़ाके से बात मत करिए। लेकिन अगर पुराण देशमुख जो है वो लगातार इस विषय को लेकर के उलझते हुए नजर आए। और वहाँ पर उसने आते साथ ही तू तड़ाक से बात करना चालू किया। मैंने उससे समझाने का प्रयास किया कि बात इज्जत से करिए। और पुराण देशमुख जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडा और निकुम के महामंत्री हैं। क्या बोल रहे हैं मालूम, मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। अरे ऐसा बोलो। मैं भी एक अधिकारी हूँ और एक मानव भी हूँ। मेरा भी स्वभाव है कि मेरे को भी तब तक सहन करना है जब तक। जी सर, बताएंगे जो भी घटना घटी, क्या वो जगह उचित थी उस सारे विवाद को लेकर करने के लिए? इसको समझना था। और आप नोडल अधिकारी हो, अगर आपके अगेंस्ट अगर कोई लेआउट होते हैं, लेआउट के साथ इंजीनियर लेआउट दिए, फिर बिल्डिंग चालू हुआ और आज कार्य प्रगति चल रहा था। ये बहुत शासन का शिकार हो गए उनको। हाँ। उनका कहना है कि वो साजिशों का शिकार हो गए। अभी जो उनके साथ सस्पेंड होने की जो कार्रवाई, उनका कहना है कि वो उनके खिलाफ साजिश की गई। पुराण देशमुख का कहना है कि जो प्रक्रिया हुई है, सस्पेंड जो हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं। ऐसे अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। दुर्ग के जिला जनपद कार्यालय में मौजूद हूँ। जनपद कार्यालय यदि मेरे पीछे दिख रहा है तो निश्चित तौर पर आप समझ ही चुके होंगे कि किस विषय की जानकारी को आप तक पहुंचाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं जनपद कार्यालय में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन दुर्ग के ग्राम थनौद में हुआ था। थनौद में जब जन समस्या निवारण शिविर लगा तो शिविर तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन अचानक शिविर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि विवाद का कारण जो है वो ग्राम खाड़ा में बन रहे सामुदायिक भवन में आवंटित हुई राशि को लेकर के था। यानी कि पूरा मामला जो है वो सामुदायिक भवन को लेकर के था। इस बीच जो पूर्व सरपंच पति पुराण देशमुख, इसके साथ ही जनपद सीओ रुपेश पांडे और जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे हुए थे सारी स्थितियों का जायजा लेने के लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। पूरा मामला जो है वो उसी दौरान हुआ और काफ़ी जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अधिकारी और जो महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पुराण देशमुख, दोनों आमने सामने हो गए। आमने सामने होने के बाद दोनों में काफ़ी सारे विषयों को लेकर के झड़प की स्थिति बन गई। यहाँ तक कि जो भवन का निर्माण में राशि आवंटित की गई थी उस पर जांच की बात हो गई, जिस पर जब शब्दों का हेर फेर हुआ और दोनों जो थे, रुपेश पांडे जो जनपद सीओ है वो और पुराण देशमुख जब आमने सामने हुए तो दोनों के बीच में काफ़ी झड़प हुई और झड़प में दोनों ने शायद एक दूसरे को तू तड़ाके से बात कर दी, जिस पर बार बार जनपद सीओ जो है वो कहते रहे कि आप कृपया तू तड़ाके से बात मत करिए। लेकिन अगर पुराण देशमुख जो है वो लगातार इस विषय को लेकर के उलझते हुए नजर आए जनपद सीओ के साथ और उन्होंने बार बार जांच की मांग की। लेकिन ये पूरा जब वाकया हो रहा था उस वक्त जो विधायक ललित चंद्राकर है, उनकी चुप्पी जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही कि आखिर जब इतनी बातें हो रही थी, उनके पार्टी का ही व्यक्ति जो है जनपद सीओ से उलझ रहा था, जनपद सीओ उनसे उलझ रहे थे, तो इस पर ललित चंद्राकर इतने खामोश क्यों थे? खामोशी उनकी बेकार नहीं थी, कहीं ना कहीं खामोशी जो है वो सारे विषयों को नजर देख रही थी और नज़रअंदाज उन्होंने इसको नहीं किया। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के उच्च अधिकारियों के पास, उच्च जो पार्टी के लोग थे उनके पास लेटर लिखा और तत्काल ही जनपद सीओ को सस्पेंड करने का एक लेटर भी जारी किया है। इस विषय को लेकर के आप देख सकते हैं मैं जनपद कार्यालय में मौजूद हूँ, जनपद सीओ से बात करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। पूरा वाकया जो हुआ उसे लेकर के जनपद सीओ रुपेश पांडे का क्या कहना है, आइए बाइट के माध्यम से आपको भी सुनाने का प्रयास करते हैं। ये मामला ग्राम पंचायत खाड़ा का है। ग्राम पंचायत खाड़ा में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा था जो कि शासकीय भूमि के खसरा नंबर 122 में था और 2015 से लेकर 2020 तक भी उसी शासकीय भूमि में
एक पीडीएस भवन और एक सामुदायिक भवन का निर्माण तात्कालीन सरपंच जो थी किरण देशमुख ने कराया था, जिसके पति पुराण देशमुख के द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया और ऑब्जेक्शन टीएल में लिया गया। टीएल में कलेक्टर सर के निर्देश पर मेरे द्वारा उसकी राशि जारी की गई। उसी तारतम्य में 29 तारीख को एक शिकायत लेकर पुराण देशमुख समाधान शिविर में पहुंचा था और शिकायत समाधान शिविर में दिया जाना चाहिए था उसको, और वह जो शिकायत है जो मेरे विरुद्ध हो या सरपंच के विरुद्ध हो, उसमें जांच की कार्रवाई कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में या उनके निर्देश पे होनी थी। और वहाँ पर उसने आते साथ ही तू तड़ाक से बात करना चालू किया। मैंने उससे समझाने का प्रयास किया कि बात इज्जत से करिए, तो वो माना नहीं और उसी में क्रिया की प्रतिक्रिया हो। ये राशि कितने की थी सर? ये राशि 2 लाख की एक है। स्वयं पुराण देशमुख के ऊपर शिक्षा विभाग का जो भूमि है जिसमें धान की बुआई होती है उसमें 75,000 रुपए का वसूली है। पंचायत के मद से 40,105 रुपए की वसूली उसकी पत्नी किरण देशमुख के ऊपर है। 52,000 रुपए की वसूली एमडीएम की है, वो और भी पूर्व सरपंच थे उनकी है। तो ये सारी वसूली की कार्रवाई हमने राजस्व के एसडीएम को 2021 में भेजा हुआ है। आज तक उसकी वसूली नहीं हो पाई है धारा 92 में, और न ही वसूली की जा रही है उसमें। सर ये राशि कब की थी और कब तक इसको? ये राशि 2015 से लेकर 20 तक की थी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग के न्यायालय में ये अभी लंबित है और उन्हें ही वसूल करना है। 16 मई का एक लेटर वायरल हो रहा है जो विधायक जी के द्वारा लिखा गया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए 16 मई 2026 को विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी और की पदस्थापना के लिए दुर्ग जनपद में निवेदन किया है और पुराण देशमुख जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडा और निकुम के महामंत्री हैं और विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। साजिश के ये षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, अन्यथा मेरे द्वारा जो कमिश्नर साहब के द्वारा मुझे जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया है जिसकी प्रति आपको मैंने उपलब्ध कराई है, उसका अवलोकन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें बलि का बकरा मुझे बनाया गया है। की नौकरी हो गई और ये क्या मानते? ये मेरे 28 कारण था कि आपको भी अपोजिट से आपको अपने शब्द को करेगा। ये मेरे 28 साल की नौकरी है और 28 साल की नौकरी में मैंने कई जन समस्या निवारण शिविर, समाधान शिविर मैंने देखा है। उस दौरान इस 28 साल की नौकरी में कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने पब्लिकली किसी को कोई अपशब्द कहे हैं। यहाँ पर बात इसकी है कि यह शिविर आम जनता के लिए है। आम जनता का तात्पर्य आम जनता, जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों का कार्य संगठन को आगे बढ़ाना है, ना कि आम जनता की बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करना। और मैं भी एक अधिकारी हूँ और एक मानव भी हूँ। मेरा भी स्वभाव है कि मेरे को भी तब तक सहन करना है जब तक मेरे विरुद्ध कुछ ऐसा अमर्यादित असम्मानजनक शब्द ना हो। उसने असम्मानजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। इस निलंबन को लेकर आप चुनौती देंगे या क्या आगे के? निलंबन तो दंड है नहीं, निलंबन दंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चीफ सेक्रेटरी को मिलके, और चूंकि मैं संघ का पदाधिकारी हूँ, मैं जिला राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संघ का मैं सचिव और मीडिया प्रभारी हूँ, तो निश्चित रूप से अगर मेरे पदाधिकारी होने के बाद मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मेरे बाकी जो सीओ हैं, एडीओ हैं, डीओ हैं, उनके साथ क्या होता हो। जन समस्या निवारण शिविर के दौरान जो घटना घटी, रुपेश पांडे जो जनपद सीओ है उनके साथ पुराण देशमुख इस वक्त जो मौजूद है, इन दोनों के बीच में ही जन समस्या निवारण शिविर में बड़ा जो झड़प हुई थी वो देखने को मिली, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त मैंने रुपेश पांडे से बातचीत कर दी है, अब हमारे साथ मौजूद है पुराण देशमुख जी। इनसे बातचीत करते। जी सर, बताएंगे जो भी घटना घटी, क्या वो जगह उचित थी उस सारे विवाद को लेकर करने के लिए? देखो, इतना बड़े अधिकारी है तो उस जगह तो उचित नहीं था ऐसा आवाज के साथ बात करना, क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण योजना वहाँ पे लगा था, सुशासन तिहार, इसको समझना था। और आप नोडल अधिकारी हो, अगर आपके
अगेंस्ट अगर कोई अनियमितता का कोई शिकायत लेके आ रहा है और हाइपर होगे और आप गुंडागर्दी करोगे, मेरा क्या कर लोगे, मेरा शिकायत लगा के तेरा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो जितना बोल रहा है वो अभी मीडिया में ये वसूली लंदफंद वो जो बोला है, मैं तेरे को जेल ले जाऊंगा, दुनियादारी बहुत कुछ बोला है। ये बड़ा गंभीर विषय को दर्शाता है। आपकी पत्नी के ऊपर उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए साफ तौर पर, यदि कहें ये बहुत राजनीति मैटर है, भ्रष्टाचार नहीं किया है हमारे यहाँ सरपंच महोदय जी, गांव का विकास की है वो। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार जो बोल रहे हैं वो साहू भवन का है। साहू भवन तो शासन के द्वारा स्वीकृति हुआ और शासन के द्वारा कार्य प्रगति भी हुआ, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव करके सब किए हैं इन लोग, ग्राम सरपंच सभी लोग, आहरण भी हुआ है तो सभी वैसे प्रस्ताव करके होते हैं, लेआउट होते हैं, लेआउट के साथ इंजीनियर लेआउट दिए, फिर बिल्डिंग चालू हुआ और आज पर कार्य प्रगति चल रहा था। जब कांग्रेस की सरकार आई तब गृह मंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार में साहू समाज के और पूर्व जो सरपंच है साहू है, तो उन लोग क्या है साइड में वोट बैंक है करके उनको आबादी देंगे करके उस बिल्डिंग को जबरन अनियमितता लगाया और उनको अभी आज आप जाके देखोगे तो बिल्कुल उसमें उस शासकीय जमीन में कब्जा करवा के घर बनवा दिया है। ये बहुत साजिशों का शासन शिकार हो गए उनको। हाँ। उनका कहना है कि वो साजिशों का शिकार हो जी, गए। जी। अभी जो उनके साथ सस्पेंड होने की जो कार्रवाई, उनका कहना है कि वो उनके खिलाफ साजिश की गई है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। क्यों साजिश होगा आपके पास, कैसे साजिश? आज जिम्मेदार अधिकारी थे, आप क्षेत्र के सीओ थे, आप पे कैसा हो जाएगा? आपने गलत किए, आप प्रूव करिए, आप बिल्कुल मानिए कि आपने हाइपर किया और आपने बहुत कुछ ऐसे क्या बोलते हैं अपना ये जनप्रतिनिधि को आप परेशान करके रखे हैं, सरपंच को सभी को सब चीज़ को परेशान करके रखे हैं, सीओ ये क्या बोलते हैं अपना ये सब सचिव वचिव को बहुत समझ, आपको तो बहुत शिकायत है इसमें। अच्छा, कोई ऐसी आप बात महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललित चंद्राकर भी वहां पर मौजूद थे और खामोश थे पूरी घटना को लेकर के, वो खामोश थे। उनकी खामोशी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि आप भी उनके कार्यकर्ता थे, क्या लगता है आपको कि उनको वहां बोलना था कि नहीं बोलना था? नहीं, ऐसी वाली बात नहीं, वो तो सभी के लिए बोलने के लिए गए थे और बोल भी रहे थे और जितने समस्या आ रहे थे वो बोले भी, और मेरी भी शिकायत में भी वो बोले कि मैं जब शिकायत देने गया सीओ के अगेंस्ट में, नंद कुमार के अगेंस्ट में गया शिकायत, तो देखे और बुलाए, बातचीत तो उनके सामने हुआ, झड़प हुआ तो चुप रहे थे, ऐसे नहीं वो समस्या सुन रहे थे सभी का। अब वो आगे जाने की बात कर रहे हैं, जो घटना घटी उनको सस्पेंड हुए हैं, तो वो ऊपर लेवल तक जाने की बात कर रहे हैं। वो उनकी समस्या है, वो उनकी समस्या है, ये शासकीय कार्रवाई है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा काम था कि आप अनियमितता की है, आपने दोषी पाए गए हैं, आपने आप तो उनका कार्रवाई होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के सामने और जनता के सामने आप अपना अधिकारी का हनन करेंगे, अपने काम का और अपना अनुशासनहीनता करेंगे तो कार्रवाई आपके ऊपर जो होगा। कुछ हुआ उसे सही मानते हैं आप? एकदम सही है, उसमें मैं गलत नहीं है, इसमें एकदम सही है, वो गलत किया है। और आप मैं ये जो घटना हुआ है निलंबन का, मैं सभी को ऐसा छत्तीसगढ़ के जनता कार्यकर्ता विष्णुदेव साय जी को भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसा अगर किसी कार्यकर्ता और जनता के बीच होगा तो हमारे सरकार में विष्णुदेव साय जी है जो चक्र सुदर्शन उसके हाथ से निकलता है, वैसी कार्रवाई होता है, ऐसा कठोर कार्रवाई किया है और होना भी चाहिए। ये मैं मानता हूँ। लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि सत्ता के जोश में चूर होकर के दादागिरी की जा रही है भाजपा के द्वारा। ये ऐसा हमारे भाजपा की सरकार कभी दादागिरी नहीं की है, दादागिरी उन्हीं लोग करते हैं और हम लोग सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके हम लोग काम करने वाले पार्टी हैं। हम लोग कभी ऐसा गलत दादागिरी नहीं किए, दादागिरी तो अधिकारी लोग कर रहे हैं। आप देखें सोशल मीडिया में चला है, सब लाइक देख रहे हैं। सोशल मीडिया में एक चीज और चल रही है, सबसे पहले अपशब्द जिसको कहना चाहिए तू तड़ाके की जबान आपके द्वारा इस्तेमाल की गई, जिस पर बार बार जनपद सीओ का कहना था कि आप तू तड़ाके से बात मत करिए। नहीं, तू तड़ाके के बात नहीं, वो क्या बोले, मेरे को ऐसा धमकी दिया था कि मैं तेरा उखाड़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा करके, और उसी से आया है वो सब चीज। बात मेरे से ज्यादा कुछ नहीं आया। वो जब किसी को बोलेगा कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, थोड़ा आप गर्म हो जाओगे, ऐसा जवाब हाँ, उसे जवाब तो उल्टा दिया है वो, लेकिन उसको मायने नहीं रखते, उसका कम जवाब दिया। चलिए, तो ये थे पुराण देशमुख, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जिन्होंने जो पूरी प्रक्रिया हुई उसे लेकर के अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। यहाँ पर हमने जनपद सीओ रुपेश पांडे से भी बातचीत की, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और दोनों ही लोगों का कहना है, रुपेश पांडे का कहना है कि उनके साथ गलत किया गया और वो साजिशों का शिकार हो गए हैं। इसके साथ ही महामंत्री जो पुराण देशमुख है, उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये पहले हो जाना था। फिलहाल रुपेश पांडे का कहना है कि वो इस बात को लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे और किसी भी सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे। वहीं पुराण देशमुख का कहना है कि
जो प्रक्रिया हुई है, सस्पेंड जो हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं। ऐसे अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जनपद सीओ की कुर्सी खाली है और देखना होगा कि कितनी जल्दी जो डिमांड विधायक ललित चंद्राकर ने की है, उनकी डिमांड पर क्या उनके पसंद का अधिकारी जनपद की कुर्सी संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ बड़ी खबर अभी निकल करके यही है कि फिलहाल जनपद सीओ जो है उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।